दोस्तों, इंसानी इर्तिका के सफर को अगर गौर से देखा जाए तो कई एक अजाइब बात अक्ल इंसानी के सामने एक मुअम्मे की शक्ल में आते हैं, जिनको 21वीं सदी का तरक्की याफ्ता इंसान भी अभी तक हल करने से आरी है। आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम माचू पिचू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सदियों की गर्द के नीचे दबे हुए ऐसे लातादाद शहर हैं जो अहद हाजिर के मुहक्किकीन की मेहनत के बाइस अब तक दुनिया के सामने आ चुके हैं, जिनको देख के ये तस्लीम करना पड़ता है कि हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने में अगरचा साइंसी इजादात ना होने के बराबर थीं, लेकिन इसके बावजूद उन शहरों के खंडरात ये बताते हैं कि ये इमारत हसीन थीं। उन्होंने न सिर्फ अपने दस्ते हुनर से ये शहर तामीर किए, बल्कि उनकी फ़नी इस्तेदाद भी अहद हाजिर के इंसान को हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, ये इमारतें जिनको आज जदीद मशीनरी की मदद से बनाना भी तकरीबन नामुमकिन है, उनको उनके शहरों के मेमारों ने आखिर किस तरह तामीर किया होगा। और दस्ते आदम के उन्हीं शाहकारों में एक शहर माचू पिचू के नाम से लातीनी अमेरिका की सरजमीन पर मौजूद है, जो कि कई सदियों कबल तक निगाह इंसानी से छुपा रहा और फिर एक मर्द दाना की वसातत से ये दुनिया के सामने आ गया। आज की इस वीडियो में हमने इसी शहर बेमिसाल को अपना मौजूए बहस बनाया है, जिसके खंडरात अब भी अपनी अजमत रफ्ता को तस्लीम कराने पर बजिद हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, माचू पिचू, जिसको हम अहद माजी की एक गुमगुश्ता जन्नत से तशबीह दे सकते हैं, मुहक्किकीन के मुताबिक ये 400 साल से ज़्यादा अरसे तक चश्मे इंसानी से पोशीदा रहा। लेकिन फिर भी उसके बाद ये 1911 का साल था जब एक अमरीकी मुहक्किक हेरम बुंगे ने दावा किया कि लातीनी अमेरिका के इलाके पीरू के मज़ाफ़ात में एक शहर दफन है। और फिर हेरम बुंगे के इस दावे की तस्दीक के लिए जब इस इलाके की खुदाई की गई तो देखने वाले हैरान रह गए कि ज़मीन की गहराइयों में वाक़े एक छोटा सा शहर था जिसको माचू पिचू का नाम दिया गया। और फिर मज़ीद खुदाई के दौरान जब साइंसदानों ने तहकीक की तो यह अंदाज़ा कायम किया गया कि ये शहर गुमशुदा शायद 15वीं सदी ईस्वी की यादगार है, जब यहाँ पर हस्पानवी फौजें हमला आवर हुईं, जो कि इसकी तबाही का बाइस भी बनी। दोस्तों, इसके अलावा इस शहर बेमिसाल के बारे में एक और रिवायत भी तारीख का हिस्सा है, जिसके मुताबिक हस्पानवी हमलों के बाद इस शहर के मकीन स्मॉल पॉक्स जैसे मोहलिक मर्ज का शिकार होकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। कहा जाता है कि इस शहर में 700 से 1000 अफराद तक के रहने की गुंजाइश थी, जिनमें अमले के अफराद के अलावा मजहबी लोग भी शामिल थे, जो कि इस अहद के मजहबी मुकामात को चलाने और उनसे मुतल्लिका फ़राइज़ के ज़िम्मेदार थे। इस शहर के मकीनों की तहजीब व तमद्दुन पर नज़र डाली जाए तो ये बात सामने आती है कि ये लोग न सिर्फ खेती बाड़ी में महारत रखते थे, बल्कि इस सिलसिले में अपने अहद के जदीद अलूम से भी पूरी शनासाई रखते थे। यहाँ पर इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक पालतू जानवरों को भी पाला जाता था। ये लोग अपने मुर्दों को बाकायदा दफन करते थे। इसके अलावा वहाँ की खुदाई से ये बात भी सामने आई है कि इस अहद के इंसान ने अपनी फसलों तक को पानी पहुँचाने के लिए जदीद तरीके भी अपना रखे थे। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि अगरचा इस शहर का अहद वही है जब यहाँ पर हस्पानवी हमला आवरों की आमद हुई, लेकिन शवाहिद बताते हैं कि वो ऐंक दारुल खिलाफत से आगे नहीं बढ़ सके और ये शहर इसके दारुल हुकूमत यानी कास्को से 80 मील के फासले पर है, जिसकी दलील ये दी जाती है कि उन्होंने ऐंक के दीगर शहरों को जिस तरह तबाही से दोचार किया, इसके आसार इस शहर में हरगिज़ नहीं मिलते। लेकिन इसके बावजूद मुहक्किकीन में ये इत्तफाक पाया जाता है कि इस शहर के बासियों ने अपनी इस जन्नत को करीब करीब इस ज़माने में खाली किया और उसके बाद ये दोबारा कभी आबाद ना हो सकी। जबकि अगर हस्पानवी सियाहों से इस शहर का हाल मालूम करने की कोशिश करें तो भी तारीख़ इस बारे में खामोश है, जिससे इस बात को तक़वियत हासिल होती है कि अहले हस्पानिया का इस शहर की तबाही में कोई ख़ास किरदार नहीं था। लेकिन नाज़रीन, ये अयाम के उलटफेर की करामतें कही जा सकती हैं कि गुज़िश्ता 4 सदियों तक दुनिया की आंखों से छुपे रहने वाले इस शहर के इंकशाफात के बाद आज इसकी मकबूलियत का ये आलम है कि एक सर्वे के मुताबिक न सिर्फ दुनिया भर के सियाह
इस गोशे आफियत को देखने के लिए बेचैन रहते हैं, बल्कि हर साल 12 लाख के करीब लोग इसको देखने के बाद इसके मुअम्मारों के कमाल फन को दाद भी देते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको पेरू जाने का इत्तफाक हो तो ये मुमकिन नहीं है कि आप माचू पिचू के खंडरात को देखे बगैर आपकी सैर मुकम्मल हो सके। तो इस मकसद के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हुए एक ट्रेन में बैठकर 6 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुदरत ने इस इलाके को मनाजिर कुदरत से कुछ इस कदर फयाजी से नवाजा है कि तमाम रास्ते में आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जिनको देखकर किसी जन्नत अराजी का गुमान होता है। जबकि अगर आप हाइकिंग का ज़ौक़ रखते हो तो भी आपके लिए अच्छी खबर है कि माचू पिचू आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए भी एक मारूफ मुकाम की हैसियत रखता है, जबकि इसकी तारीख़ी अहमियत भी अपनी जगह तस्लीम शुदा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि माचू पिचू से मुतल्लिक ये तारीख़ी और मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।